एक चिट्ठी। प्रिय रिमिलिया, तुम्हारा भेजा लेख पत्रिका में छप गया। अब ज्यादा लोग इसे पढ़ सकेंगे। यह खुशी की बात है। दुख यही है कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता, मगर साजिदा ने मुझे पढ़कर सुनाया, तब लिख न सका। अब लिख रहा हूं। रात को लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या लिखूं। तभी रात के अंधेरे में याद आई एक और रात की बात। वही लिख रहा हूं। वह 1932 का साल था। मैं तब इंजीनियरिंग पास करके एक कारखाने में काम कर रहा था। सीमेंस ब्रदर का एक बहुत बड़ा कारखाना था। वहां टेलीफोन के औजार बनते थे, शोध कार्य भी होता था। मैं वहां हर विभाग में 1 या 2 सप्ताह रहकर काम सीख रहा था। कारखाना लंदन शहर से 25 मील पूर्व में था। मैं पास ही के चार्ल्टन नामक इलाके में रहता था। वहां लोगों के साथ अच्छा परिचय था, मगर कोई दोस्त नहीं था। इसलिए रविवार को छुट्टी बिताने दोस्तों के पास लंदन चला जाता था। वहां उनके साथ गपशप करता, पढ़ता, विभिन्न विषयों पर चर्चा होती और फिर देर रात की आखिरी बस से घर लौटता। एक दिन दोस्तों से बतियाते हुए बहुत देर हो गई थी। आखिरी बस भी चली गई थी, तो पैदल चार्ल्टन जाना तय किया। तभी एक ट्राम उसी दिशा में जाती दिखी। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा। ट्राम लोगों से भरी थी, बैठने की जगह न थी। मैं रॉड पकड़कर खड़ा रहा। पास ही एक आदमी खड़ा था। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या तुम विदेशी हो? मैंने कहा, हाँ। वह बोला, अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, चार्ल्टन जाऊंगा। चार्ल्टन समुद्र तट के पास था। वह बोला, वह तो बहुत दूर है, ट्राम तो वहां जाएगा नहीं। यह तो केवल न्यूयॉर्क गेट तक ही जाती है। उसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने कहा, पैदल जाऊंगा। वह बोला, 20 मील से अधिक रास्ता है। 12 तो कब के बज चुके हैं। अब कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि जाना तो पड़ेगा ही। कल मुझे कारखाने में बहुत काम है। उसी समय ट्राम न्यू क्रॉस गेट के पास पहुंच गई। मैं उतर गया, मगर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक और ट्राम जा रही थी। उस आदमी ने कहा कि वह न्यू क्रॉस तक जाएगी। वह मेरे साथ चलने लगा। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह बोला, न्यू क्रॉस। एक बार फिर ट्राम पकड़कर हम न्यू क्रॉस पहुंच गए। मैंने उससे कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। वह बोला, थोड़ा ठहरो। ये कहकर वह अंधेरे गैरेज में गया और एक मोटरसाइकिल निकाल लाया। मैंने पूछा, यह क्या, तुम कहाँ चले? तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं न्यू क्रॉस में रहता हूँ। तो फिर मोटरसाइकिल क्यों निकाली? मैंने पूछा। वह बोला, ठहरो, गाड़ी स्टार्ट तो कर लूं। फिर गाड़ी पर बैठ उसने मुझे पीछे बैठने को कहा। मैंने पूछा, क्या बात है, कहाँ जाओगे? वह बोला, तुमको पहुंचा आता हूं। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो? रात का 1 बज रहा है। 20 मील दूर पहुंचाने जाओगे और फिर इतना ही लंबा रास्ता वापस आओगे? वह बोला। तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, मैं पैदल चला जाऊंगा। यदि रास्ते में कोई दूध की गाड़ी जाती दिखी तो कुछ दूर तक उसमें चला जाऊंगा। उसने मुझे गाड़ी पर बैठने को कहा। मैं उसके पीछे बैठ गया। 20 मील का रास्ता। थोड़ी बातचीत हुई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, भगवान के बारे में कुछ सोचते हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। वह बोला, जानते हो मैं क्या सोचता हूं? इलेक्ट्रिसिटी ही भगवान है। मैंने पूछा, तुम क्या इलेक्ट्रीशियन हो? वह बोला, नहीं, मैं मैकेनिक हूं। इसी तरह बतियाते हम चार्ल्टन पहुंच गए। मुझे उतारकर वह वापस जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? वह बोला, अभी मैं बेकार हूं। मैं हैरान रह गया। एक बेरोजगार आदमी अपनी गाड़ी से एक विदेशी को इतनी रात को उसके घर पहुंचा गया। मैंने उसे देने के लिए बैग से 1 पाउंड निकाला तो वह बोला, ये सब देना नहीं होगा। मैंने पूछा, पर क्यों? उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया। मैंने सोचा बाद में उसके घर जाकर दे आऊंगा। मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया। जैक। फिर पता पूछने पर बोला, न्यू क्रॉस। कहने लगा कि वहां मेरा नाम बताने पर कोई भी घर बता देगा। मैं समझ गया, वह अपना ठीक पता नहीं बताएगा। न्यू क्रॉस शहर में तो 1000 से ज्यादा जैक नाम के व्यक्ति रहते होंगे। मैं अवाक होकर उसे देखने लगा और वह मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। साल 1932 की घटना।
आज 2002 ईस्वी 70 साल बाद भी मैं भूल नहीं सका। हो सकता है उसका नाम जैक न भी हो। क्या तुम सोच सकती हो? आज भी ऐसे कई लोग हैं। तुम्हारी मां को नमस्कार कहना। निर्मल